नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्खों पर रोशनी डालते हैं। उन नुस्खों को किस तरह से अपनाना चाहिए ताकि बीमारी से दूर रहें। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जो आपके सवालों के जवाब भी देंगे और हमसे गुफ्तगू करेंगे मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। शुक्रिया राहिल भाई। और नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारियां जो आपके अजीज़ व अकारिब हैं उनकी बीमारियां भी शफा हो जाएं, दूर हो जाएं, तो उसके लिए आप दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे गंजेपन पे। जो देखा गया है डॉक्टर साहब, अक्सर जो लोग जो है 30, 35, 40 साल तक पहुँचते गंजे हो जाते हैं, उस गंजेपन को कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए मार्केट में या हलाल जो आपका आउटलेट्स हैं कहाँ कहाँ पे हैं और उसका इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में आज हम गंजपन की बीमारी यानी कि बाल्डनेस जो होती है, मेल बाल्डनेस पैटर्न भी जो होता है, उसकी वजूहात क्या है और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में इसके इलाजात क्या है, इस पर इंशाअल्लाह ताला रोशनी डालेंगे। जो सवाल आपने जो है प्रोग्राम की शुरुआत में राहिल भाई किया है कि गंजपन की क्या वजूहात जी। आज जिस तरह के लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं और जिस तरह की ज़िंदगी हम रोज़मर्रा की हमारी चल रही है, तो ऐसे हालात में गंजपन की बीमारी में मुब्तला होना कोई नई बात नहीं है। इसकी वजह है कि बाज़ारों में मिलने वाले सेंटेड इंतहाई खूबसूरत खुशबू वाले जो है शैम्पूज़ का इस्तेमाल करना और इसी के साथ साथ केमिकलाइज शैम्पूज़ का इस्तेमाल करना और पानी के अंदर भी इस तरह के केमिकल्स जो पानी को में जो बहुत दिन वाले पानी में बो पैदा ना हो, इसके लिए जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं, ये तमाम के तमाम केमिकल्स और ये मार्केट में मिलने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसके साथ दूसरी अहम जो वजह है वो है मैदे की गर्मी, रातों का जागना, खून की खराबी और नज़ला ज़ुकाम साइनस की जो बीमारी होती है, ये इसकी बहुत ही अहम वजूहात में से एक है। आप देखेंगे कि कई हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं, आपने भी देखे होंगे कि पेशेंट्स का एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब बच्चा 14 साल का है, 14 साल के बच्चे के बाल भी जा रहे हैं, बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। तो मैं जो है हमेशा से इनको अर्ज़ करता हूँ कि देखिएगा साइनस जो मर्ज़ है, दायमी नज़ला जिसको हम कहते हैं, इसकी कोई उम्र नहीं होती, वो किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। और रही बात जो पानी, जो शैम्पू, जो केमिकलाइज चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका असर उम्र देखकर नहीं होता, उनका असर जो है सिर्फ जिल्द के ऊपर होता है, बाल्डनेस के जो वजूहात है उन वजूहात में होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर जो है अहम होती हैं। तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा करें, तो ही ये हमारे लिए बेहतर होता है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताए गए तरीक़े मौजूद है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नुस्ख़ात मौजूद है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल के भी नुस्ख़ात मौजूद है, जिसको अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अर्ज़ भी फरमाया था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो 100% हर्बल होती हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, होगा तो फ़ायदा होगा, लेकिन उसके कोई मुज़ीर असरात जो है इंसानी जिस्म पर नहीं होते उम्मूमन। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी नजम रेहान साहब। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने आपकी बात नोट की होगी। आइए नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं यूपी से बोल रही हूँ, मेरा नाम है। जी मैं यूपी से बोल रही हूँ, मेरा नाम अफ्सा है। जी अफशा साहिबा बताइए, अपने बारे में बात करना आपको। जी मैं यूपी से बोल रही हूँ सर, मेरा नाम अफ्सा है। ठीक है। जी 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 टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। बताइए किसके बारे में बात करना, अपने बारे में बात करना आपको। जी एक मेरे दो सवाल हैं सर। तो मेरे आधे हिस्से में दर्द, 1 साल हो गया है, मेरे सर का दर्द नहीं सही हो रहा। और दूसरी बात ये है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा मेरे बाल उतर रहे हैं सर पे से। जब भी कवर करती हूँ बहुत बाल उतरते हैं मेरे। ठीक, आपकी उम्र क्या है बहन? मेरी उम्र 35 साल है सर। 35 साल है। रात में नींद भी नहीं आती आपको?
جی کسی وقت آنکھ کھل جاتی ہے جیسے 2 بجے 3 بجے تو پھر دوبارہ نیند نہیں آتی بالکل مجھے سر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے جی بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں پونا سے پونا سے بات کر رہی ہیں، اپنے بارے میں بات کرنا ہے آپ کو؟ ہماری نانی کا سوال ہے جی نانی کا سوال بتائیے کیا ہے؟ کہ ان کا ویٹ بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ جی ابھی کتنا ہے ان کا ویٹ؟ 110 110۔ ان کی عمر کیا ہے؟ 56 56۔ جی کچھ پوچھنا ہے طبیب صاحب؟ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے۔ افشاں صاحبہ نے یو پی سے کال کیا تھا، سر کا درد انہوں نے پہلا سوال کیا تھا سر کا عادی درد، سر کا درد، اس کو جو ہے درد سیسی، درد شقیقہ جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں اچھے سے، اور اس کو انگلش میں مائگرین کا درد کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً اس کے بارے میں جو ہے چونکہ یہ اس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے مائگرین کے درد کا، اور ساتھ ہی ساتھ اطباء نے بھی اس کے بارے میں بہت اچھی تحقیق کی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ معدے کے جو بخارات ہوتے ہیں وہ جب پیٹ میں نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو دماغ کے کسی حصے میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور جب یہ بخارات حرکت کریں گے تب مائگرین کا درد ہوگا۔ اس کی بہت بڑی وجہ معدے کی گرمی کی شکایت ہے، اور دوسری چیز چونکہ آپ نے اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ آپ کے بال بھی جھڑ رہے ہیں، تو یہ بات کنفرم ہے کہ معدے کی گرمی ہے۔ اور اہم چیز، میں نے ایک سوال آپ سے پوچھا تھا کیا رات کو نیند نہیں آتی، آپ نے کہا ایک مرتبہ اگر نیند ہوشیار ہو جائے تو پھر آپ سو نہیں پاتی، تو یہ صفراوی مزاج کے ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب صفراوی مزاج ہوگا اور معدے میں تبخیر معدہ کا مسئلہ ہوگا تو پھر یہ دونوں چیزیں اور بہت ہی خطرناک حد تک اس طرح کے درد ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ بے شک آپ نے جو سوال کیا ہے وہ سچ ہے، اس کا صحیح اور بہت ہی آسان سا علاج طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیجئے گا۔ سو میں پہلے تو 7 دانے منخا جو ہوتا ہے، انگور کے جو انگور ہوتا ہے اس سے ایک آتا ہے کشمش، اور ایک اس سے کشمش سے بڑے والا جو دانہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منخا۔ تو منخا جو ہے 7 دانے رات 1 گلاس پانی میں بھگا لیجئے گا، صبح نہار منہ وہ منخے کھا لیجئے گا، جو پانی ہے وہ پی لیجئے گا، نہار منہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ روغن کدو آتا ہے، کدو کے احادیث مبارکہ میں بہت سارے ماشاءاللہ عزوجل سے فوائد بھی بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسی روایتیں موجود ہیں جہاں پر اللہ کے نبی نے کدو کی تعریف فرمائی۔ تو کدو جو ہے وہ انتہائی کارآمد ہوتا ہے اس طرح سے کے امراض میں۔ تو 2 قطرے جو ہے کدو کا تیل جو ہے روغن کدو، آپ ایک یعنی 2 قطرے رات عشاء کی نماز پہلے ادا کریں، اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ سکیلپ پر یعنی کہ بالوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں ان جڑوں پر لگائیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گی اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ہٹ کر ایک اور ہیئر اینڈ کیئر کے نام سے پاؤڈر آتا ہے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیئر پیک ہے۔ یہ الحمدللہ ہم نے عوام الناس سے یہ وعدہ کیا تھا، بہت سارے لوگوں کا کہ یہ ریکویسٹ تھی کہ حلال میں اور طب نبوی کے بیس جو ہے ہیئر پیکس، فیئر پیکس اور کاسمیٹکس جو ہے لے کے آئے، تو اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، ہم یہ لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، تو آپ منگوا سکتی ہیں۔ اس کا نام ہے ہیئر اینڈ کیئر، یہ ہیئر پیک ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو بالوں پر لگانا ہے، وہ طریقہ کار باکس پر لکھا ہوا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ طب نبوی کے تمام حلال آؤٹ لیٹس پر دستیاب ہوگا، کوریئر کے ذریعے بھی آپ منگا سکتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ منگوا کر آپ استعمال کر لیجئے گا، آپ کو اس میں آرام مل جائے گا انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ایک دوسرا سوال تھا پونے سے، محترمہ وزن سوال بڑھ کرتا رہا ہے جی، نانی کا وزن بڑھ رہا ہے، ان کی عمر 56 سال ہے۔ 56 سال ہے، 110 کلو وزن غالباً جو ہے آپ نے عرض کیا ہے۔ سو میں پہلے تو چیز یہ ہے، پونا جس علاقے سے آپ بات کر رہے ہیں، میرے حساب سے وہاں پر چاول کا استعمال غالباً جو ہے کم ہی ہونا چاہیے، لیکن چاول کا استعمال آپ کی نانی جو ہے ان کو روکنا ہوگا، اور چائے، میٹھی چیزیں خاص کر جو ہے جن میں چینی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے وہ چیزوں سے ان کو بچنا ہوگا۔ ایک ڈائٹ پلان میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ ڈائٹ پلان کو فالو کروائیے گا، آپ کی نانی کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ سو میں پہلی جو چیز ہے، اللہ کے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز اور انتہائی محبت کرنے والی چیز تلبینہ ہے۔ تلبینہ کے فوائد یہ ہیں کہ ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب جنہوں نے طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پہلی کتاب لکھی تھی، ریسرچ بک، تو ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب سے ایک خاتون جس کے گھر میں کچھ کینسر کے مریض موجود تھے، تو اس خاتون نے سوال کیا تھا خالد غزنوی صاحب سے
کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ تلبینہ میں روز استعمال کرتی ہوں تو کیا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے؟ تو راہیل بھائی، ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب نے ایک بہت بہترین جواب دیا. خالد غزنوی صاحب نے کہا اس کا ایک ہی جو ہے سائیڈ افیکٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی کینسر نہیں ہوگا. کیا بات ہے. تو اتنا اس کے فوائد اتنے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو اپنا محبوب رکھا. تو تلبینہ روز صبح ناشتے میں آپ استعمال کریے گا. تلبینہ جو ہے کیونکہ بنانا اس کا بہت مشکل ہوتا ہے، عموماً جو ہے سوشل میڈیا میں یا واٹس ایپ کے ذریعے بہت ساری ایسے تلبینہ کے متعلق میسیجات ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ لسان العرب میں جو تلبینہ عرض کیا گیا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا. تلبینہ کا جو تذکرہ ہے وہ ثابت جو، جس کی سمجھیے گا آپ ثابت جو، یعنی کہ بارلی نہیں، پرل بارلی نہیں، بارلی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یعنی کہ جو چاول کی دھان ہوتی ہے اسی طرح جو کی جو فصل ہوتی ہے وہ کٹی جو آتی ہے سالڈ، جس کا فلاسک ہوتا ہے، اوپر کا چھلکا موجود ہوتا ہے، اس جو کو دھوپ کی تمادت میں ریت پر بنا کسی آگ کے، صرف دھوپ کی گرمی سے ریت گرم ہو اور یہ جو دانے ہوتے ہیں جو کہ وہ اس گرمی میں پکے، تبھی جا کر وہ خالصتاً تلبینہ ہوگا اور اس کے فوائد ہوں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ تلبینہ اتنا بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے میسیج آیا تھا تو ہم نے کر کے کہا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو فائدہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ جو چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پر یا پھر واٹس ایپ پر ملتی ہیں ان میں صداقت ہونا یہ ضروری نہیں ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریے گا. یہ ایک سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے، خدا را اس سنت کو بدنام بھی نہ کریں، اور کسی سے جس کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے اسے کنفرم کر لیا کریں کوئی بھی چیز کے عمل کرنے سے پہلے. تو تلبینہ انشاءاللہ صبح ناشتے میں استعمال کریے گا، دوپہر میں آپ جو ہے سیلاڈز یا سبزی روٹی وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں، رات میں بھی سبزی روٹی کا استعمال کریے گا. اور اس کے ساتھ طب نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت ساری ادویات ہیں جو ویٹ لاس میں کام آتی ہیں، تو انشاءاللہ صبح انشاءاللہ آپ وہ استعمال کر سکتی ہیں. ہمارے اورنگ آباد کی برانچ پر کال کر کے وہاں سے رابطہ پیدا کر لیے گا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ طبیب صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہیے پروگرام طب نبوی. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم پروگرام طب نبوی میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مشہور اور معروف طبیب نجم ریحان صاحب. نجم ریحان صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پروگرام کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں گنجے پن پر، جو لوگوں کے بال جھڑ جاتے ہیں، اس سے متعلق کوئی بھی آپ کے سوالات ہوں تو آپ جو ہیں دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں. بریک کے بعد کچھ اور کالر ہم سے جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کالر کہاں سے ہیں، ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی کس کے بارے میں بات کرنا ہے؟ اپنے بارے میں بات کرنا ہے آپ کو؟ ہاں میں اپنے بارے میں بات کر رہی. میں آپ کا نہیں سنی تھی کہ آج گنجے پن کے بارے میں ہے بول کر. جی تو سوری میرا کچھ سوال کچھ دوسرا تھا. جی ٹھیک. ہاں تو پھر میں آج کر سکتی ہوں؟ جی بالکل کر سکتی کریے سوال. ہاں 2 سال سے میرے کو سوریاسس ہے، تو ڈاکٹر کو ڈائگنوز کرے کہ سوریاسس ہے بول کر. میں کافی ان لوگوں کی دوائیاں مطلب جو دے رہے ہوں وہ لگا رہی ہوں کر رہی ہوں، اور میں ہجامہ بھی کروائی اپنے پیروں پہ اس پہ، لیکن کچھ وہ نہیں ہے، مطلب فائدہ زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہو جاتا، صرف پلٹ کر آتا نہیں. تو بہن میری آواز کو سنیے گا. ہجامہ جہاں پر آپ نے کروایا ہے، یہ ہجامہ کی صلاح کس نے دی تھی آپ کو سوریاسس کے اوپر ہجامہ کروانے کے لیے؟ ہاں وہ ایکچولی میرا بھائی کا بیٹا تھا جی، جو جا کے اس کو بھی الرجی ہو گئی پورے فیس پہ، تو وہ جا کے کروایا تھا. دیکھیں الرجی اور سوریاسس کے بیچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. سوریاسس آٹو امیون ڈیزیز ہوتا ہے، یہ آپ کے بلڈ میں کیری ہوگا. اور ہجامہ عموماً جو ہے آج کل ہجامہ کا چلن بہت ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے، سنت ہے اللہ کے نبی کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کس پیشنٹ پہ کیا جائے اور کس وقت کیا جائے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. تو عموماً یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں جیسا کہ آپ نے عرض کیا، آپ نے کہیں ہجامہ کروایا ہے، فائدہ نہیں ہوا ہے. اب ہوگا کیا کہ جو سننے والے ناظرین ہیں اور جو کئی لوگ ہیں جیسے کہ آپ خود ہیں، آپ کو لگا کہ بھائی ہجامہ کے بارے میں تو ہم نے اتنا سنا ہے لیکن اس سے ہمیں فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ ہجامہ کا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کس وقت کیا جائے وہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ آپ کو کسی نے بتایا بھی نہیں ہے غالباً. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. بہرکیف آپ کی عمر عرض کر دیجیے گا، میں تفصیلی جواب دے دیتا ہوں. ایسا کروانے کو بولے تھے. میں عرض کرتا ہوں. جی عمر آپ کی کیا ہے؟ میری 50
50। मैं अर्ज करता हूँ, बेफिक्र रहिएगा, मैं अर्ज करता हूँ। प्रोग्राम आप देखते रहिए, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं यूपी के बाद से बात करती हूँ। जी मेरा ये सवाल है कि मेरे वालिद साहब की कमर में दर्द रहता है। अब आजकल जब सर्दी का मौसम आ रहा है इससे और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी क्या वजह है? उम्र क्या है वालिद साहब की आपके? मेरे वालिद साहब का उम्र तो 50 साल। ठीक, 50 साल। जी ठीक है। दूसरा सवाल आपका बहन? दूसरा सवाल क्या आपका? और देखिए और उनका बैठने का काम है, ऑफिस में बैठकर लिखने पढ़ने का ज्यादा काम है उनका। जी ठीक है, हमेशा ही रहता है उनका दर्द, पर इस वक्त और बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अर्ज कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल ले लेते हैं। पहला जी। सवाल हैदराबाद हैदराबाद से सवाल आया था। था। जी। जैसे कि मैंने उनसे भी पूछा, अहल साहब आपने भी सुना जी, जी। कि ये किसने कहा था कि करवाएं। मसला ये होता है कि सोरायसिस जो होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये ब्लड में कैरी होने वाली जो है बीमारी है और ये ब्लड में कैरी होती है। इसमें ये होता है कि जब तक कि आपके खून को प्यूरिफाई ना किया जाए, जी। जब तक कि आपके खून को साफ होने वाली दवाइयाँ पहले ना दी जाए, जी। तब तक आपका हिजामा करवाना ऐसा होगा कि आप हिजामा करेंगे, जी। ठीक है, जी। तो वो जो ख़राब मवाद फासिदा जिसे हम बोलते हैं, हिजामा करने वाले मवाद फासिदा निकाल देंगे। जी। अब इसके बाद होगा ये कि अब सोरायसिस को नया ब्लड मिलेगा फैलने के लिए। सही, समझ रहे हैं जी आप? हाँ, जी हाँ। जब तक कि वहां पर उसके खिलाफ लड़ने वाली अद्वियात मौजूद नहीं है, बेशक। आप नहीं खा रहे हैं, तब तक ये करवाया नहीं जाता। मेरे पास ऐसे कई केसेस मौजूद है। हो सकता है कई डॉक्टर जो है मेरी इस बात को वो जो है एक्सेप्ट ना करें, जी, जी। लेकिन हकीकत ये है कि ये क्लिनिकल ट्रायल हमने देखे हैं खुद। जी। जब तक कि हम जो है उनको सोरायसिस की बीमारी है, हजारों की अद्वियात खाई जाती जी है, हाँ। बहुत आसान। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौम बनी इसराइल पर जो मन्नो सलवा उतरा करते थे, जी। उसमें से जो मन है वो खुम्बी है, जी ठीक है, उसमें से जो मन है वो खुम्बी है। एक और हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब जन्नत खुश हुई तो वो मुस्कुराई तो अजवा निकले, और जब जमीन मुस्कुराई तो खुम्बी निकली। क्या ऐसे हदीसें मौजूद, हजारों की हदीसें। जी हाँ, जी। तो इसमें ये चीज ऐसी है कि अतिब्बा ने इसके हजारों फवायद जो है अर्ज कर दिए हैं। जी। तो हमने देखा सोरायसिस के हर पेशेंट में जब हम मशरूम के कैप्सूल लेते हैं, फौरन से उसका असर नजर आता है। सोरायसिस जिनका पहला हुआ होता है, फौरन से सोरायसिस जो है सुकड़ना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन का प्लान कर कर हिजामा किया जाए, तब जाके उसका जबरदस्त फायदा मरीज को मिलेगा। वरना होगा ये कि आपने उसको खून साफ करने की दवाई नहीं दी और उसके चलते जो है उनका डायरेक्ट हिजामा कर दिया। अब मामला ये हुआ कि फायदा नहीं हुआ, इनको नहीं हुआ, अब इनके जानने वालों को भी नहीं हुआ गालिबन, क्योंकि हर चीज में एक भरोसा, कामिल यकीन और अकीदा जरूरी होता है, खासकर हिजामा हो या तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई भी अद्वियात हो। तो इसमें ख्याल रखा करिएगा मेरी बहन। मैं आपको दवाइयां अर्ज कर रहा हूं, पहले ये यूज करिएगा। और सोरायसिस के बारे में मैं आपको अर्ज कर दूं, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। अगर आपको किसी ने ये बोला है कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने में मैं ख़त्म करूंगा या 1 महीने में करूंगा, ये नामुमकिनात में से याद रखिएगा। 2 चीज़ें अहम मैं अर्ज कर रहा हूं, जिस दिन आप इस पर अमल करेंगी इंशाअल्लाह ताला इससे बाहर भी आएंगी, इससे फ़ायदा भी होगा। पहली जो चीज़ है वो है बॉयलर चिकन का आप ख़तयन कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। बॉयलर चिकन को जिस तरह के एंटीबायोटिक्स खिलाए जाते हैं या उनके जो सीड्स होते हैं वो आपके सोरायसिस वाले मसाइल के अंदर इंतहाई नुकसानदा होते हैं, इसीलिए उसको नहीं खाना है, मछली का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले ये दोनों चीज़ों का परहेज आप ज़रूरी कर लें अपने ऊपर। उसके बाद अलायूबी के मशरूम के कैप्सूल, अलायूबी कैप्सूल के नाम से तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर्स पर मिलते हैं। 2-2 गोली हर खाने से पहले, और अर्ख़-ए-ज़ब नाम से दवाई आती है, ये पहले इस्तेमाल करिएगा, इसका फ़र्क देखिएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब ऐसे लगेगा कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है और अभी आप स्टेबल हो गई हैं, उसके बाद जो है डिटॉक्सिफाई प्लान कर कर जब हिजामा किया जाएगा, तब जाकर आपको इसका फ़ायदा होगा, वरना कोई भी फ़ायदा नहीं हो सकता। आपके ज़रिए मैं तमाम देखने वाले नाज़रीन से भी अर्ज़गुज़ार हूँ कि यही होगा कि बिना तशख़ीस के अगर कोई भी इलाज की तरफ आप जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपको नुकसान ही होने वाला है। तो इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा इंशाअल्लाह ताला।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल आया था जी। यूपी से, वालिद साहब के बारे में पूछना चाह रही हैं कि उनके कमर में दर्द रहता है। जी हाँ, जी हाँ। और वो बैठते ज़्यादा, ऑफिस में बैठने का काम उनका ज़्यादा जी हाँ, वजह से। अमूमन सर्दियों में कमर दर्द जो है बढ़ भी जाया करता है, जैसा कि आपने अर्ज़ किया है। इसके लिए मैं दवाई अर्ज़ कर दूंगा। देखिए, छोटे से नुस्खे से ये होगा नहीं, क्योंकि एज फैक्टर एक चीज़ है और इसमें कैल्शियम वगैरह का मामला होता है कैसे भी। तो आपके वालिद साहब जो है, एनर्जी बूस्टर के नाम से दवाई आती है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। सुबह नाश्ते में यही नाश्ता, यही ब्रेकफास्ट है समझिएगा, तमाम बुजुर्गों के लिए और वो ख़वातीन जो ऑपरेशन के बाद कमज़ोरी महसूस किया करती हैं, कमर में दर्द हुआ करता है, इन सब के लिए हमने इसको लॉन्च किया था। बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो एनर्जी बूस्टर रोज़ सुबह नाश्ते में आपकी वालिदे माजिद को इस्तेमाल करवाएगा। अल्लाह ज़रूर शफ़ाए कामिला अजला अता फरमाएगा। इस सेट कर कोई सवाल है तो आप हेल्पलाइन के नंबरात जो नज़र आ रहे हैं उस पर रब्ता पैदा कर सकती हैं इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तैयब साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं। जी मैं रामपुर यूपी से बात कर रही हूँ। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? रामपुर उत्तर प्रदेश। जी रामपुर उत्तर प्रदेश से। अपने बारे में बात करना है आपको? जी हाँ जी, क्या शिकायत है आपको, बताइए। जी मैं रामपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी डॉक्टर साहब तलबीना के बारे में बता रहे थे। जी जौ को रेत पर भूनकर उसका उबराया जाए, तो उसकी पूरी एक तो तरकीब मुझे जाननी है। जी और दूसरा मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी उम्र तकरीबन 46-47 है। जी तो मेरा वेट कभी भी 40-42 से आगे नहीं बढ़ता है। उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। जी और लेकिन देखने से हर कोई कहता है कि आप क्यों इतनी कमजोर हैं देखने में। जी खासकर मेरे हाथ पैर वगैरह बहुत पतले हैं, इसलिए सब हर कोई टोकता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बस काफ़ी अर्ज़ कर। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप देखते रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात करें मोहतरमा? जी बेंगलुरु से बात कर रही हूँ मैं। जी अपने बारे में बात करना है आपको? जी मेरी बेटी और बेटे के बारे में बात करना है। जी मेरी बेटी को डिलीवरी होके 3 बच्चे हो गए हैं उसको। उसका पेट बहुत मोटा है। जी ठीक है, टमी रिड्यूस करना। जी और एक मेरा लड़का है जी मुफस्सिर नवाज खान। जी वो 20 पर 8 साल का है। लेकिन वो बहुत दुबला है, पता नहीं वो कैसा, उसको क्या इलाज करना है मोटा होने के लिए। जी अच्छा ठीक है, वजन बढ़ाना है। जी हाँ ठीक है, अच्छा वजन बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। नजम रेहान साहब आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास जो सवालात आए थे, यूपी रामपुर से एक मोहतरमा ने सवाल किया था जिनकी उम्र 46 साल है। उन्होंने पहले तो तलबीना का तरीका पूछा है, वो बता दीजिएगा। दूसरा उनका सवाल था कि उनका वेट बहुत कम है, करीब 46-47 किलोग्राम है, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर है, हाथ पैर बहुत कमज़ोर है। फरबा होना चाहती। मैं आपको अर्ज़ करूँगा, रामपुर से आपने कॉल किया था। तलबीना का जो मैंने अर्ज़ किया है रेत पर, उसके लिए मेरी बहन एक चीज़ ये ज़रूरी होती है कि आप घर पे रेत डालकर ये नहीं बना सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि आप या तो सहराई जगह पर रहती हों या समंदर की करीबी वाले हिस्से में, या समंदरी रेत जहाँ पर होती है वहाँ पर रहती हो। तो ये आसान अमल नहीं है। जज़ीरतुल अरब में चूँकि सारा अरब ही सहरा था, इस वजह से वहाँ पर ये समझिएगा ट्रेडिशनली चलता हुआ आता है और ये बहुत आसानी से वहाँ बन सकता था। लेकिन इंडिया में रहने वाले लोग इसको कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं बना सकते। इसी को देखते हुए हमने जो है ना सहराई और समंदरी जगह जहाँ पर है वहाँ पर वेयर हाउसेस बनाकर इसका प्रोडक्शन किया है। तो तलबीना जो होता है वो पैक्ड रेडी टू ईट, यानी कि उसको जो है आप 2 मिनट्स में बनाकर इस्तेमाल कर सकती है। इस तरह के पैक्स के साथ जो है हमने लॉन्च किया है। तो ये बेहतर तरीका होगा कि आप वो मंगवा कर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि प्रोसीजर के लिए आपको जो है ना ऐसी जगह आप जा नहीं सकती और बना भी नहीं सकती। तो ये मसला है, बेहतर है आप हेल्पलाइन के नंबर पर कॉल करें। दूसरा सवाल जो आपने किया है कि
फरबही आपका वज़न तो ठीक है, लेकिन चाहती हैं कि थोड़ा सा जो है आपका वज़न बढ़े और जो है ना थोड़ा सा आप फरबा हो। तो इसके लिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नुस्खा मशहूर है। खीरा जो होता है नॉर्मल साइज़ वाला खीरा ले लीजिएगा, खीरे के 3 टुकड़े कर लीजिएगा और 3 अदद पेंट खजूर जो रमज़ान मुबारक के रोज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं वो 3 अदद खजूर और ये एक नॉर्मल साइज़ के खीरे के 3 टुकड़े करके सुबह नहार पेट 1 खजूर 1 खीरा 1 खजूर 1 खीरा इस तरतीब से आप इस्तेमाल करिएगा। आपको जब तक वज़न बढ़ाना है इसका इस्तेमाल करते रहना है। जब आपको लगे कि हाँ ठीक मैं फरबा हो गई तो फिर आप इसको रोक सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर ये नहीं हो पाएगा तो अजवा टॉनिक आती है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, वो आप इस्तेमाल कर सकती है। ये भूख बढ़ाएगा तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला या तो वो करिएगा या ये करिएगा, दोनों ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं। हेल्पलाइन के नंबर पर राब्ता पैदा कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँ मैं नाज़रीन की तरफ से, जैसे आपने बताया एक खीरे लें उसके 3 पीसेस कर लें, तो 1 पीस और 1 खजूर वो सुबह खा लें, नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले नहर मुंह और फिर दूसरा हिस्सा जो है वैसे ही उसी वक्त 1 खजूर 1 खीरा 1 खजूर 1 खीरा 1 खजूर 1 खीरा, एक ही दिन की खुराक है। अच्छा नहर मुंह जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल आया था बेंगलोर से, आपने सवाल सुना कि उनकी बेटी के 3 बच्चे हैं, डिलीवरी हुई तो काफी मोटी जी हाँ पेट बढ़ गया है तो टमी रिड्यूस करना चाहती है, बड़ा हुआ पेट का मसला आपने अर्ज़ किया है। ये बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे मर्द हज़रात की भी ये प्रॉब्लम है। तो इंशाअल्लाह ताला 2 दवाइयाँ बेंगलुरु से जो लोगों ने कॉल किया है उनके लिए मैं अर्ज़ कर दूँ। इंशाअल्लाह बेंगलुरु में तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हलाल स्टोर मौजूद है, मैसूर में भी मौजूद है। तो ये आपकी खुशकिस्मती है, वहाँ से आप जो है दवाल बतन के नाम से दवाई मिलती है। दवाल बतन 1 चमचा इंशाअल्लाह ताला हर खाने के बाद इस्तेमाल करें और तलबीना सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करिएगा। ये बढ़े हुए पेट के लिए बहुत बेहतरीन और सही दवाई है। दूसरा सवाल 28 साल आपके साहिबजादे हैं और इनका वज़न बढ़ाना है आपको। इसके लिए जो है हलाल पहलवान के नाम से पाउडर आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम 1 कप दूध के साथ किसी भी वक्त खाने से पहले या खाने के बाद ये पाउडर और अजवा टॉनिक 2 चमचे 1 कप दूध के साथ रात सोने से पहले, ये 2 चीज़ें आपके बच्चे को करवाइएगा। इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएगा जो आप चाहती हैं, अल्लाह ने चाहा। लेकिन याद रखें डेडिकेशन हो, यकीन हो, भरोसा हो, तभी जाकर तिब्बे नबी के अद्वियात फ़ायदा दे सकती है इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन प्रोग्राम में कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं इरफान बोल रहा हूँ पूना से। जी अपने बारे में बात करना है साहब? हाँ सर मेरे भी बारे में बात करना है और हमारी वालिदा के बारे में बात करना है। जी क्या शरीक हयात को क्या शिकायत है वालिदा की मुताबिक? जी सर उनके जब खाना खाते हैं तो सर उनको सब तेज लगता है, उनके मुंह में छाले आ गए। ठीक है, उम्र क्या है उस्मान साहब? उनकी उम्र है 67। 60। लिवर फंक्शनिंग ठीक है? हाँ लीवर फंक्शनिंग वगैरह सब ठीक है उनका। आपने मतलब टेस्ट करवाया था उसका? टेस्ट ये माँ का प्रॉब्लम है सर हमारा। वालिदा के बारे में अर्ज कर रहा हूँ, वालिदा के बारे में पूछ रहा हूँ। तो कोई टेस्ट करवाया आपने? हाँ कोई टेस्ट नहीं करवाया सर अभी तक नहीं करवाया है। ठीक है ठीक है। तो खाना हजम भी होता है इनका कि नहीं? खाना हजम हो जाता है लेकिन छाले आते हैं। हाँ मुंह में छाले आते हैं। अच्छा रात में नींद आती है इनको? नींद भी आती है सर रात में। ठीक है मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। दूसरा सवाल और दूसरा सवाल सर ये जरा कुछ ऐसा नुस्खा बता दीजिए रात में सर सोने के टाइम पे अगर हम ले ले तो सुबह को जल्दी से पेट साफ हो जाए। हाँ वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं इंशाल्लाह अर्ज कर देता हूं। अच्छा सर शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, मेरी आवाज़। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। तो पहले ये इरफान साहब ने जो पुणे से सवाल किया था, पहले उनकी वालदा साहिबा का सवाल ले लेते हैं। हाँ इसमें मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, पुणे से आपने भी कॉल किया है। ये मुंह में जो छाले आते हैं उसकी 2 वजूहत होती हैं। एक लीवर फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, दूसरा बी कॉम्प्लेक्स की कमी से ये हो सकता है। तो एक मरतबा आप LFT कराइएगा, देखेंगे SGPT SGOT उसमें कैसा है। तो इंशाअल्लाह ताला उसके हिसाब से दवाई जब देंगे तो भरपूर तौर पर आपकी वालिदाए माजिदा को इसका फ़ायदा हो जाएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो एक मरतबा पहले ये कर लीजिएगा। अगर आप वो नहीं करवाना चाहते हैं, किसी भी तरह से कम हो जाए, तो आप जो है पुणे में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमारा सेंटर ओपन हो रहा है। उससे पहले आप जो है औरंगाबाद के सेंटर से जो है तलबीना मंगवा कर आपकी वालिदाए माजिदा को इस्तेमाल करवाएगा। उससे जहाँ तक मेरा ख्याल है फ़ायदा हो जाना
चाहिए, लेकिन याद रखिएगा SGPT SGOT बढ़ा हुआ है तो फिर उसका अलग से इलाज करना ज़रूरी होगा। दूसरा सवाल आपने किया है पेट साफ होने के लिए। पेट साफ होने के लिए आपने नुस्खा पूछा है। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 अदद अंजीर रात पानी में भिगाकर सुबह नहार पेट पीने का भी तरीका मशहूर है। इससे भी आसान तरीका स्लिमो प्लस के नाम से पाउडर आता है। आधा चाय का चमचा ये पाउडर रात के खाने के बाद इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला ये ख़ब्ज़ के लिए इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह ताला। ये कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। मेरे बेटे रियाज के बाला झड़ रहे हैं जी। उसकी उम्र लगभग 27 साल है जी। बाला झड़ रहे हैं और प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर का काम करते हैं जी। बाला बहुत झड़ रहे हैं। ठीक है, अर्ज कर देते हैं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं सायरा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी अपने बारे में सवाल करना आपको? जी जी मुझे अपने बारे में सवाल करना है। जी सवाल कीजिए। जी मुझे अपने ना दांतों के बारे में पूछना है ना, मसूड़े उस पे से हट रहे हैं दांतों पे से। जी नीचे के हिस्से में दांत पे से मसूड़ा हट रहा है। जी कोई बात नहीं इंशाल्लाह अर्ज कर देते हैं। और कोई सवाल आपका? नहीं बस यही मालूम करना था। अर्ज कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बेंगलोर से जो सवाल आया जी था हाँ, वो ले बाल लेते हैं। झड़ रहे हैं, साहिबजादे हैं जी और इनके बाल झड़ रहे हैं, इसके मुतालिक आपने हमसे सवाल किया है। पहली चीज़ मैं आपको अर्ज कर देता हूँ ये कि आपके जो साहिबजादे हैं उनका खून कितना है वो आप उसको देखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर खून कम होगा तो मैं जो दवाई बोल रहा हूँ वो काम नहीं करेगी। अगर खून बराबर है तो मेरी जो दवाई रस कर रहा हूँ उससे फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दवाई का नाम है हेयर ऑयल 313 313 हेयर ऑयल। असहाब बदर की निस्बत से इसका नाम भी रखा गया है। 313 हेयर ऑयल जो है इंशाअल्लाह ताला आप इस्तेमाल करवाइएगा रात में बालों की जड़ों में। मर्द हजरात, खवातीन, बच्चे, सब जिन को बालों की प्रॉब्लम है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ एलोवेरा का शैम्पू आता है। ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करना है। इसके साथ हेयर एंड केयर का पाउडर आता है। 8 दिन में 1 मरतबा इसको पानी नहाने से पहले बालों पर लगाना होता है। इससे होगा ये कि जो कमज़ोर बाल हैं वो चले जाएंगे लेकिन नए बाल भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही साथ स्कैल्प में मौजूद जो भी ऑयल है या जो भी ख़राबी है, जो पोर्स बंद हो गए हैं, जो भी हुआ है, इन तमाम पर ये कारआमद और फ़ायदेमंद होगा। तो ये 3 चीज़ें करवानी है। लेकिन फिर से मैं अर्ज़ कर दूँ, अगर खून की कमी है तो फिर अजवा टॉनिक इसके साथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं है तो फिर ये दवाई काफ़ी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो बेंगलुरु के सेंटर पे कॉल कर लीजिएगा और वो इस्तेमाल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। जी दूसरा सवाल था सायरा साहिबा ने दिल्ली से सवाल हाँ, दिल्ली से कॉल किया था सायरा साहिबा ने। मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कोई परेशानी की बात नहीं है, इतना भी कोई जो है ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें ये कीजिएगा, आप खुस्ते शीरी पिंगसारी की दुकान पर जाएंगे, आपको बोला जाए खुस्ते शीरी, इसका पाउडर बना लीजिएगा। ये जड़ों की तरह होता है खुस्ते शीरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कस्टस पाउडर। तो ये जो है आप इसके पाउडर को जहाँ जहाँ मसूड़े कमज़ोर है वहाँ वहाँ लगाकर रात में सोइएगा, सुबह मुँह धोइएगा, सिर्फ 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। इसके साथ डेंटो हलाल का टूथ पाउडर आता है, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डेंटो हलाल के नाम से। ये टूथ पाउडर या टूथपेस्ट 2 में से एक चीज़ आपको इस्तेमाल करनी ज़रूरी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये कर लीजिएगा, दांतों के तमाम जुमला अमराज में ये कारआमद और फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में। और आज हम बात कर रहे हैं बालों का गंजापन। जैसे लोग वक्त से पहले गंजे हो जाते, बाल झड़ने लगते हैं, उस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। नजम रेहान साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं कि ये कॉलर कहाँ से हैं और किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है, गुलबर्गा से बात कर रही हूँ। जी अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ बिल्कुल, मैं अपने बारे में बात करना है। मेरी एज 27 है जी। मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है जी जी। 5 साल से मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है जी जी। मैं टैबलेट तो ले रही हूँ मगर नॉर्मल रेंज में आ रहा, पर 100 mcg की टैबलेट कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे डॉक्टर। TSH है आपका?
जी हाँ, TSH है ठीक। और कुछ? जी हाँ, उससे मेंसेस प्रॉब्लम भी हो जाता है। मैं इस पर आपको तफसीली जवाब दूंगा। ये दरअसल शुरू कहाँ से हुआ है वो भी अर्ज कर देता हूँ मैं इंशाल्लाह। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने गुलबर्गा से कॉल किया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं हैदराबाद से हलीमा बात कर रही हूँ। जी, अपने बारे में बात करना है आपको? जी मेरे बारे में है। जी सवाल कीजिए अपना। जी मेरे को थायराइड है। जी, तो ये जो तलबीना वो जो पाउडर है, ये अजवा जो टॉनिक है, ये मैं ले सकती क्या? अच्छा ठीक है, मैं अर्ज कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कॉल किया। पहला सवाल आयशा साहिबा के ले रहे थे गुलबर्गा जी से। हाँ, गुलबर्गा से थायराइड की सवाल प्रॉब्लम किया है। था। बहन इसको बोलते हैं, ये TSH जो है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूँ कि बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ जाइएगा। TSH हार्मोनल इम्बैलेंस से अमूमन आजकल जो आ रहा है वो हार्मोनल इम्बैलेंस से आ रहा है, कम उम्र बच्चियों में भी, और साथ ही साथ ये डिप्रेशन की वजह से ज़्यादा सोचने वालों को भी ये अमूमन बीमारी हो जाती है। अब शुरुआत कहाँ से होती है मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। जो आपने अभी कहा है, मेंसेस की जो प्रॉब्लम आपने बताई है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिर्फ फॉलिकल्स बताएंगे आपको स्कैन के अंदर। तो इस तरह के मसाइल से शुरू होता है। जब इनका मुकम्मल तौर पर इलाज ना किया जाए तब जाकर ये फिर TSH में कन्वर्ट होगा, ये बात याद रखिएगा। ऐसे कई केसेस है, अगर शुरुआत में इसको कंट्रोल में ला लिया जाए तो आप इससे बच सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए, दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए ये कर सकते हैं। बहरकैफ जो सवाल आपने किया है, थायराइड तो नॉर्मल है, लेकिन थायराइड के जो सिम्टम्स है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस आपके जिस्म में मौजूद है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, ये आपका सवाल है। इसके लिए मजहरुल अजायब के नाम से दवाई आती है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। मजहरुल अजायब वाली ये दवाई इंशाअल्लाह ताला एक चमचा हर खाने के बाद कम से कम 3 महीने आपको इस्तेमाल करना है बिला नागा, तभी जाकर जिस्म के अंदर मौजूद हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक भी हो सकता है और जो निज़ाम खुदरत है वो वापस उसी तरह से काम करने लगेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप इस पर अमल कर लीजिएगा। और रातों में जागना, ये सब में बड़ी इस बीमारी में जो है ड्रॉबैक होगा, तो अपने आप को पहले रातों में जागने से रोके, और जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल कर लीजिएगा। अल्लाह आपको ज़रूर शिफाए कामिला अजिला अता फरमाएगा। लेकिन बहनों से मैं अर्ज़गुज़ार यही हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOD जैसी बीमारियों के अंदर आप जो है एलोपैथिक मेडिसिन खाएंगी, और वो 6 साल 7 साल के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, आखिर में जो है वो जो पेशेंट्स होते हैं उनको 6 साल 5 साल इलाज के बाद लेप्रोस्कोपी तजवीज़ की जाती है, लेप्रोस्कोपी कराई जाती है, 2 महीने 3 महीने के बाद वापस वही सिस्ट स्कैन में मौजूद होता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप कुदरती इलाज की तरफ आए, खासकर तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में, कि जिसमें फ़ायदा भी होगा, नुकसान नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों पर अमल कर लीजिएगा, ये आपके लिए बाइस रहमत और बाइस नजात बनेगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल आया था हैदराबाद से, थायराइड के ऊपर ही था, हलीमा साहब ने सवाल किया था। तलबीना और अजवा क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आप बिल्कुल ये दोनों ही चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। जी, और डॉक्टर साहब अब मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा, जो आने वाले महीने में नवंबर के महीने में 11-12 तारीख को ये हलाल और तिब्बे नबवी का जो एक्सपो होने वाला है, उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को खुल के बता दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बेंगलुरु ही नहीं, सारी हिंदुस्तान की अवाम जहाँ जहाँ से इस प्रोग्राम को देख रही हैं, वो तमाम की तमाम इस बात को अच्छे से सुन लें कि हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा जो है तिब्बे नबवी और हलाल एक्सपो बेंगलुरु में 11 और 12 नवंबर को होने जा रहा है। इस एक्सपो की खुसूसियत ये है कि आप इस एक्सपो में मुझे लाइव सुन भी सकते हैं, और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा। साथ ही साथ पब्लिक इंटरेक्शन के साथ एक और अहम चीज़, जो लोग तिब्बे नबवी सीखना चाहते हैं, तिब्बे नबवी को जानना चाहते हैं, वो तमाम के तमाम हजरात इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ताला इस एक्सपो में हिस्सा लेकर तिब्बे नबवी की वर्कशॉप में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ तिब्बे नबवी की वर्कशॉप के साथ नबवी खाने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते थे और उनको किस किस अलग अलग अंदाज में बनाकर अपने बच्चों को आप दे सकती हैं, और उसके क्या तिब्बी फ़वाइद है, उस पर भी बाज़ाब्ता एक सेशन मखसूस ख़वातीन के लिए भी जो है इस एक्सपो में होने जा रहा है। इसी के साथ हिजामा पर जो
آج کل بہت ہی زیادہ مشہور بھی ہونے والی ایک جو ہے تھراپی ہے. اس کے سائنٹیفک کیا کیا فوائد ہیں اور اسلامک پرسپیکٹیو کیا ہے اس کا، اس پر ڈاکٹر اقبال سعید لنڈن سے انشاءاللہ تعالی اس پر لیکچر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر شارق ظفر ہجامہ کے سائنٹیفک ایشوز پر انشاءاللہ تعالی جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہجامہ تھراپسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یا کسی بھی پیشے سے جن کا تعلق ہے میڈیسن سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہجامہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ہجامہ کے بارے میں سائنٹیفک نالج حاصل کریں، تو وہ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ 30 نومبر سے پہلے رجسٹریشن جو ہے ہمارے بنگلور کی یا میسور کی ہیلپ لائن پر کال کر کے کروا دیں، کیونکہ الحمدللہ ایکسپیکٹڈ بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہے. اللہ پاک کے فضل سے بہت سارے 30 اکتوبر سے پہلے 30 اکتوبر سے پہلے جو ہے معذرت 30 اکتوبر سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ کروا دیں، تاکہ آپ کے آئی ڈی کارڈز بھی ایشو ہو جائیں اور وہاں پر بھی کوئی رجسٹریشن میں آپ کو مسئلہ نہ پیدا ہو. تو 11-12 نومبر کو یہ ہونے جا رہا ہے. 30 اکتوبر سے پہلے آپ کو یہ رجسٹریشن ہمارے نمبرات پر کال کر کے کروا دینا ہے. اس کے ساتھ دوسری ایک اور اہم چیز میں آپ کو عرض کر دوں، اس کے اندر حلال پر بھی ورکشاپ ہوگی، کہ حلال پر ورکشاپ سے مراد حلال کے اصلی معنی ہم عرض کریں گے. حلال کہتے ہیں پیورٹی کو، جی ہاں، حلال کہا جاتا ہے پیورٹی کو. تو جو پیورٹی ہے، کون کون سی چیزیں آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں، اس میں اینیمل سورس کون سا ہے اور پلانٹ سورس کون سا ہے، وہ وہاں پر آپ کو ڈسپلے کر دیا جائے گا. جب آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی چیزیں آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہو رہے تھے. اس میں اینیمل سورسز یعنی کہ جانوروں سے ریلیٹڈ کون کون سے پروڈکٹ ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہیں، تو وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ طب نبوی کی جو ہربس ہے، وہ تمام کے تمام ہربس وہاں پر ڈسپلے کیے جائیں گے، کہ طب نبوی کو لے کر جو شک و شبہ ہے طب نبوی میں کون سی چیز آتی ہے کون سی چیز نہیں آتی ہے، وہ بھی آپ کو وہاں پر پتہ چل جائے گی. تو بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، اور حلال کی ورکشاپس ہوں گی، طب نبوی کی ہوں گی، ہجامہ پر ہوگی، اور نبوی کھانوں کے نام سے بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا. تو تمام عوام الناس جو سارے ہندوستان سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اس پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں پورے ہندوستان سے، تو جلد از جلد جو ہے انشاءاللہ رجسٹریشن بھی کروائیں، تشریف بھی لا لیں، تاکہ ایک بہترین موقع جو ہندوستان کو ملا ہے اس سے آپ مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے لیے آپ میسور اور بنگلور کے نمبرات پر رابطہ پیدا کر لیجیے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ طبیب صاحب کے وہاں پہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، کیونکہ بات جو ہے پیورٹی کی آ گئی ہے. جاتے جاتے میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، جو ہم نے آج کے عنوان پر ڈسکشن کیا، گفتگو آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت اچھے پوائنٹس بتائے کہ گنجے پن سے کس طرح سے بچ سکتے، وہ 3-4 پوائنٹ اور بتا دیں. جی ہاں بالکل. دیکھیں گنج پن کے لیے میں نے عرض کر دیا تھا کہ پانی جو آپ استعمال کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا وہ پانی کیسا ہے، میٹھا پانی ہے یا کھارا پانی ہے. عموماً جو ہے کھارا پانی کسی کسی کو سوٹ ہوتا ہے، لیکن بہترین طریقہ بہت ساری آج کل کی نوجوان نسل کو آپ دیکھیں گے تو بہت ساری نسل آپ پوچھیں گے تم تیل لگاتے ہیں، تو بچے بولتے ہیں میں 1-1.5 مہینے بعد تیل لگا. تو یہ جو خشکی ہے یہ آپ کو انتہائی پریشانی میں ڈال سکتی ہے. کھوپرے کا ہی تیل صحیح جو آپ بالوں میں لگاتے ہیں، لیکن دوا ساز کی دکان پر جائیں اور کھلا تیل لے لیجئے گا اپنے نظروں کے سامنے، اور اس تیل کو کم از کم ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ بالوں پر لگانا ضروری ہے. تو آپ گنج پن جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں. بالوں کا خاص خیال آپ اسی طرح سے رکھ سکتے ہیں، اور پولیوشن سے، ڈسٹ سے بھی بچا کر رکھنا اس کو ضروری ہے. اور مین ہے لائف سٹائل کا خیال رکھنا. لائف سٹائل کا خیال رکھنا، راتوں میں نہیں جاگنا، اور معدے میں گرمی پیدا کرنے والی چیزوں کا آدھی رات 12-1 بجے استعمال قطعاً نہیں کرنا ہے. تو جب تک آپ کے لائف سٹائل میں جب آپ جو ہے یہ تبدیلیاں ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی صرف گنج پن نہیں، ایسی کئی بیماریوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. طبیب صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اتنے قیمتی مشوروں سے نوازا. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام طب نبوی. مجھے امید ہے کہ جس طرح سے طبیب نجم ریحان صاحب نے آپ کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا ہے، اس پر آپ عمل کریں گے تو گنجے پن سے بھی بچے رہیں گے اور جو دیگر بیماریاں ہیں ان سے بھی دور رہیں گے. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. آپ تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ETV اردو.